नमस्कार दोस्तों, डी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर ये आई है कि स्कूल कब खुलेंगे और कैसे रहेंगे कार्य। एचआरडी मंत्री ने दिया बहुत बड़ा जवाब। जैसे कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निरंक शिक्षकों की लाइव बातचीत की। इसके दौरान बातचीत के साथ ही संबोधन बैठक के साथ व्यवस्था, अलग अलग वर्गों में बदलाव और कक्षा के आगे विभाजन स्कूलों में प्रमुख विशेषताएं में एक हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी स्कूलों को खोलने के लिए एक नई प्रणाली की खोज कर रहा है, जबकि यूजीसी उच्च शिक्षा संशोधन की तरह तौर तरीके का काम कर रही है, जिसके आगामी सत्र में कॉलेजों और विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। जबकि यूजीसी ने कहा है कि नामांकित छात्रों को कक्षाओं के बैच में कक्षाओं का अगस्त सितंबर से शुरू होगा। इसी के साथ स्पष्ट नहीं है कि स्कूल और फिर से खुलेंगे कि नहीं, और हमारे छात्रों की व्यवस्था हमारी प्रमुख चिंता है। मानव संसाधन विकास मंत्री टिप्पणी करते हुए कहे हैं कि कोरोना वायरस की कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण स्थिति सामान्य हो जाए पर स्कूल खुले जाएंगे। स्कूल और पोस्ट लॉकडाउन के बीच खोलने के संबंध से पूछे गए सवाल को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि स्कूल प्रशासन के शिक्षक विभिन्न स्तरों और जैसे विद्यालयों की स्तर हितधारकों की तरह शिक्षित भूमिकाओं जिम्मेदारी की परिभाषित करते ही स्थापित करेंगे, जैसे विभिन्न कार्यों को अंजाम देंगे। व्यवस्था और उच्चता के अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल की मानव संचालन प्रक्रिया इसी के तरह स्कूल पुनः खोलने की प्रयास में है। इसी के साथ स्कूल कैलेंडर और वार्षिक पाठ्यक्रमों को योजनाओं के फिर परिभाषित करना चाहती है। व्यवस्थित करना, लॉकडाउन के दौरान औपचारिक स्कूल शिक्षा और घर से छात्रों को सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करना होगा। छात्रों की भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करना है। कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण मार्च के मध्य स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। शिक्षकों को ऑनलाइन मोड पर उपयोग करने की ट्यूशन करने के लिए कहा गया था, उन्होंने ये भी नहीं किया और उन्होंने शिक्षकों को विभिन्न तरीकों के साथ माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की रही। आग्रह किया है कि उन्होंने शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल की तरह डिजिटल सिखाने के लिए इंटरैक्टिव की अनुभव तरीका का योगदान दिया। इसी के साथ आग्रह किया है कि उन्होंने ये भी बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ ही 9000 से अधिक योगदान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने टिप्पणी में ये भी कहा है कि उन्होंने स्थिति की अवसर पर मानव रूप से चाहिए डिजिटल बुनियाद ढांचे की मजबूत करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।